हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम। इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम के फार्मूले को। एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एच। ऐसा क्यों होता है सभी को हम एकदम एक्सपेंड करके बताएंगे, आपको पक्का समझ में आएगा। तो आपको एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम के फार्मूले को। एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फार्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। ये है ट्रापेजियम, एक फिगर है। ये दोनों जो साइड्स हैं, ये साइड है जिसका नाम है ए, ऊपर वाली साइड का नाम है बी और ये है हाइट। तो इसने बोला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। ठीक है, तो मतलब ये कि 1/2 पैरेलल साइड का क्या नाम है ए और बी, ए प्लस बी इंटू एच। ये होता है फार्मूला। और ये फार्मूला ऐसा कैसे बनता है ये हम सीखेंगे। ठीक है, फार्मूला आपको रटने की, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है, तो जब ये वाली लाइन मतलब ए और ऊपर वाली लाइन बी अगर पैरेलल है तो यहां भी हाइट क्या होगा? सेम होगा। जितना हाइट यहां है एच, यहां भी उतना ही होगा। ठीक है, तो अब फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। यहां टोटल 3 फिगर मिलके एक ट्रापेजियम बना है। ठीक है, ये है फिगर नंबर 1 जो एक ट्रायंगल है, ये फिगर नंबर 2 जो भी एक ट्रायंगल है, ये फिगर नंबर 3 ये भी, ये एक क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है ना? तो पहले क्या फार्मूला लगाएंगे हम? एक ट्रायंगल का फार्मूला, यहां भी ट्रायंगल फार्मूला और ये है एक रेक्टेंगल का फार्मूला। तीनों कंबाइन करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये ट्रापेजियम का फार्मूला आपको पता चल जाएगा कि कैसे आता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहां से इसको ऊपर ब्रैकेट अलग। ठीक है, तो ये है एक ट्रायंगल, ये है इसका बेस। जब ये बी है तो ये भी बी ही होगा, यहां से यहां तक सिर्फ। ठीक है, पूरा क्या है? ए है। तो ये बी है तो सामने वाला बी मान लेते हैं, तो इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का बेस है सी, इस वाला ट्रायंगल का बेस है डी। ठीक है, फार्मूला लगाने के लिए बेस और हाइट तो पता होना चाहिए ट्रायंगल का। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये होता है ना। तो यहां बेस की जगह है सी और हाइट की जगह एच है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल है। अब सेकंड वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 बेस, बेस यहां क्या है? डी इंटू हाइट क्या है? एच। ठीक है, ये दो हो गया फिगर, ये फर्स्ट फिगर हो गया, सेकंड फिगर हो गया। और थर्ड फिगर क्या है? एक रेक्टेंगल है, तो यहां क्या लगेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? बेस इंटू हाइट नहीं, अरे एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। एल की जगह क्या है? एल की जगह यहां बी है और हाइट की जगह क्या है? एच। लंबाई ये है बी और चौड़ाई है एच। ठीक है, एरिया ऑफ, सॉरी यही। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ब्रैकेट में हम टोटल लिख सकते हैं। टोटल मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सभी को ऐड करके जो सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, क्या है? लिख सकते हैं हम 1/2 सी इंटू एच।
प्लस सेकंड वाला ट्रायंगल मतलब ये वाला 1/2 इंटू डी इंटू एच प्लस, और थर्ड वाला फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या है ये, b इंटू एच है, b इंटू एच। अब ध्यान दीजिएगा यहां से आपको कुछ समझ में आने वाला है, c इंटू एच प्लस 1/2 d इंटू एच प्लस ये है b इंटू एच है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 2b इंटू एच लिख सकते हैं। क्यों, हमने यहां 1/2 यहां है, 1/2 यहां, 1/2 यहां हमने इसलिए लिया है ताकि हमें 1/2 कॉमन मिल जाए, ठीक है। इसका b इंटू एच को अगर हम 1/2 2b इंटू एच लिख देंगे तो इसका मतलब यही होगा, b इंटू एच को 1/2 2b इंटू एच लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो b इंटू एच ही आएगा। सॉल्व करते हैं, ये नीचे से डिवाइड होता है, ऊपर की मल्टीप्लाई होता है, तो या इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b इंटू एच आपको मिल गया है, या तो कुछ इस तरीके से है ना, 2b इंटू एच है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b इंटू बाई 2 इंटू एच हो जाएगा, फिर भी यही होगा 2b इंटू एच बचेगा यहां, है ना, बस सेम ही बात हुई, ठीक है। तो 1/2 2b इंटू एच, b इंटू एच को हम लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात हुई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 1/2 1/2 कॉमन मिलेगा, 1/2 कॉमन मिलेगा यहां से यहां से यहां से, अब यहां एच भी कॉमन मिलेगा, यहां भी यहां भी यहां भी, ठीक है। तो एच भी कॉमन मिला, यहां से कटा यहां से कटा यहां से कटा, अब यहां कॉमन, अब यहां क्या मिलने वाला है, सी मिलेगा, सी कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, सी है यहां, यहां बचा हुआ है डी बचा हुआ है, प्लस यहां बचा हुआ है 2b, है ना। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एच सी प्लस डी प्लस 2b, ये 2b है, 2b को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस बी क्या होता है, 2b होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से आपको ये वाला फार्मूला जो एरिया ट्रापेजियम है मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा 1/2 इंटू एच इंटू सी प्लस बी, देखिएगा सी प्लस बी क्या है, सी प्लस डी प्लस बी क्या है, पूरा ए है, सी प्लस डी प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए। ये पूरी लाइन क्या है, सभी को ऐड करने पे सी प्लस डी प्लस बी, सी प्लस डी प्लस बी को ऐड करने पे ए मिलेगा, तो सी प्लस डी प्लस बी क्या है, ए है, ठीक है। और यहां से यहां तक ये क्या है, ए है प्लस बी, मिल गया आपको ये वाला फॉर्मूला, 1/2 इंटू एच ए प्लस बी मिल गया ना, यही है। या तो आप लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों एक ही बात हुई। देख लीजिए ये एरिया ट्रापेजियम का फॉर्मूला ऐसे आता है, ऐसा ही क्यों आता है, अगर फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं है तो आप जो है एरिया ट्रायंगल, एरिया आप रेक्टेंगल के फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो अब वही मुद्दे की बात समझ में आई है, तो लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड बाय।